सो हे गाइस, आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं आपके लिए एक ऐसा धमाकेदार इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। कई बार आपने सुना होगा ऑनलाइन से दैट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। क्या आपने कईयों ने ट्राई किया होगा, बट काफी मेहनत के बाद भी उसमें अच्छी खासी रेवेन्यू नहीं होती है, उतना प्रॉफिट नहीं होता है। बट जो आज मैं आपके लिए बिजनेस आइडिया लाया हूँ वो काफी एक्चुअल वर्क करता है और उससे मैं खुद प्रॉब्लम जिससे खुद मेरे को प्रॉफिट हुआ है। वो क्या है? ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, a new way to start your business। सही पैसा होगा। मस्त प्लान है। तो देखो, ड्रॉप शिपिंग का सिंपल सा फंडा क्या है? किसी कस्टमर को ढूंढ के उसको थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना ही ड्रॉप शिपिंग है, जिसमें अपना कुछ नहीं जाता। मतलब हमको सिर्फ क्लाइंट को मैनेज करना है और ऑर्डर को मैनेज करना है, बस इतनी सिंपल सी प्रोसेस से हम आपका अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। लाइक एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने अमेजन से कुछ शूज ऑर्डर कर लिया। ठीक है, अमेजन जो अब हमने जैसे शू का ऑर्डर दिया, अमेजन किसी एसोसिएट शॉप से और मतलब एसोसिएट शॉप को क्या कर देगा, ऑर्डर दे देगा कि फलानी जगह से ऑर्डर आया है, आपको वहां पहुंचाना है। और जैसे हम अमेजन को पेमेंट करेंगे वो उस रिटेलर को दे देगा। यानी इसमें अमेजन की खुद की शॉप नहीं है, ना उसका डिलीवरी एजेंट है। बस वो क्या कर रहा है, हमारे ऑर्डर को मैनेज कर रहा है। वही चीज हमको भी करनी है। हमको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर किसी प्लेटफॉर्म को अपना के अपने जो कस्टमर को क्या है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, सो क्या क्या प्रोसेस होंगी वो आगे पूरे वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो कीप वॉचिंग। ठीक है, तो देखो, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। देयर आर 3 स्टेप। ठीक है, फर्स्ट इज प्रोडक्ट सोर्स, सेकंड प्लेटफॉर्म एंड थर्ड सप्लाइंग। ठीक है, अब देखो, प्रोडक्ट सोर्स में क्या होता है? प्रोडक्ट सोर्स मतलब हम जैसे कस्टमर ने हमसे कुछ ऑर्डर, हम हमारी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर कर लिया, तो हमको वो चीज हम उसको कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? किसी थर्ड पार्टी दुकानदार से तो ऑर्डर कराएंगे ना। हमको हर दुकानदार से क्या करना पड़ेगा, एसोसिएट होना पड़ेगा, मतलब सबसे कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड चीज क्या है? प्लेटफॉर्म, कि हम उस चीज को कहाँ बेच रहे हैं। जैसे अमेजन के पास खुद की वेबसाइट है, उसमें बेच रहा है, और अमेजन के पास मतलब पूरी ऐप है, तो उसमें कई दुकानदार रजिस्टर्ड है। या तो फिर हम भी अपनी दुकान अमेजन में खोल लें, या फिर क्या कर सकते हैं, हम अपनी खुद की वेबसाइट बना के उसमें प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ये भी मैंने अभी वाले में सेशन में आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एंड थर्ड इज चीज सप्लाइंग। सप्लाइंग मतलब जैसे डिलीवरी। हमको अमेजन का प्रोडक्ट कौन देता है? अमेजन वाले तो आते हैं नहीं, वो लोकल डिलीवरी एजेंट को कांटेक्ट करते हैं जो उनका सामान हम तक प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसमें मेन चीज क्या है, आपको दुकानदार से कांटेक्ट करना है, शॉप ओनर से जो प्रोडक्ट देगा। सेकंड चीज, अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है, या फिर किसी वेरीफाइड ऐप में खुद को एज अ शॉपकीपर रजिस्टर करना है। थर्ड चीज, डिलीवरी एजेंट से कांटेक्ट करना है। जैसा कि ये देखो, मैंने इसमें सिंपल से उसमें बता रखा है, जहाँ पे एक क्या है, ये कस्टमर। ठीक है, कस्टमर ये क्या है, जो हमसे ऑर्डर लेगा, और हम क्या है, ये हमारी स्टोर है, ई स्टोर। ठीक है, और ये क्या है, सप्लायर, मतलब जो इसके बाद प्रोडक्ट होगा। कस्टमर हमको कांटेक्ट करेगा, हम सप्लायर को कांटेक्ट करेंगे, देन सप्लायर हमको मतलब सप्लायर डायरेक्ट कस्टमर को क्या करेगा, सामान भेजेगा। किसके थ्रू? डिलीवरी एजेंट के थ्रू। ओके, एंड मतलब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाउ ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली वर्क। मतलब जो ड्रॉप शिपिंग हो एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। ठीक है, सो देखो, ड्रॉप शिपिंग जो है वो एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। सबसे पहले तो हम अपनी देखो ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, वो वेबसाइट हो सकती है या फिर अमेजन में हो। ठीक है, अमेजन कुछ भी हो सकता है, और जिससे कस्टमर हमको क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है, ऑर्डर क्या करेगा, प्लेस करेगा। वो चीज कहाँ जाएगी? रिटेलर के पास, मतलब जहां से जो हमको प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। एंड उसके डिलीवरी एजेंट के थ्रू वो चीज कहाँ जाएगी, वो चीज हमारे डायरेक्ट कहाँ जाएगी, कस्टमर तक जाएगी। ठीक है, यानी कस्टमर पहले हमको ऑर्डर क्रिएट करेगा, देन वी विल कस्टमर के ऑर्डर के बाद हम उसको करेंगे, सप्लायर को बता देंगे कि हमको ये फलानी चीज चाहिए, तो सप्लायर डायरेक्ट वहां से वो चीज क्या करेगा, डिलीवरी एजेंट को सेंड करेगा। डिलीवरी एजेंट क्या है, हमारे कस्टमर को सामान भेज देंगे, और जो मनी हमको रिसीव होगी उसमें से अपना मार्जिन रख के हम वो पैसा कहाँ देंगे, सप्लायर को देंगे। ओके, तो यही था, दैट कॉन्टेक्ट विथ रिटेलर, सप्लायर एंड डिलीवरी एजेंट। सबसे पहले हमको सब रिटेलर या सप्लायर को कांटेक्ट करना है, देन डिलीवरी एजेंट को कॉल करना है, और जो हमारी खुद के हाथ में वो प्रोसेस है, हमारी वेबसाइट को बिल्ड करना है, या फिर किसी
रजिस्टर्ड ई कॉमर्शियल साइट में अपनी शॉप को रजिस्टर कराना। हाउ वी मेक आवर प्रॉफिट। हम अब पॉइंट ये आता है कि अब हम अपना जो है प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। सो हम अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे, लाइक कस्टमर ने एक शूज ऑर्डर किया, ठीक है, उसकी कीमत कितनी है, मान लो $20, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है $20, और जो शॉप से मैं उसको कितने का लूंगा, इट्स अराउंड $15, ठीक है, $15 का मैं क्या लूंगा शॉप से। तो जब कस्टमर से मैं $20 लूंगा और शॉप वाले को मैं $15 दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट कितने का बन रहा है, $5 का, ठीक है। मतलब एक ऑर्डर पे मुझे $5 का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। इट मीन्स अगर मेरे को दिन के अगर $100 ऑर्डर बाय द वे मिल गए और एक दिन का मुझे $5 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक ऑर्डर से, तो 100 into 5 $500 का मेरे को एक दिन में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये आपके 30, 40, 50 हजार रुपए कहीं नहीं गए। इट मीन्स कि भले 100 ऑर्डर न मिले वो अलग बात है, बट हम सिर्फ सूजी तो बेचेंगे नहीं, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक चीज बेचेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज वगैरह वगैरह, हम क्या क्या कुछ बेच सकते हैं, वो अपनी हम शॉप को हम कस्टमाइज करके बता सकते हैं, ठीक है। सो मैंने सिंपल सा फंडा मंगाया, लाइक आप ये सोच लो, अगर आपने अपने फ्रेंड से लिए हैं ₹10 कि मैं तेरे को एक पेन प्रोवाइड कराऊंगा, और वो पेन आपने ली मान लो ₹3 में, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 7 का। आपने क्या किया, कहीं और से पेन लेके उसके थ्रू क्या कर दिया, अपने दोस्त को पेन प्रोवाइड करा लिया और अपना प्रॉफिट बना लिया। तो ड्रॉप शिपिंग में भी सेम यही फंडा है, मतलब जो ड्रॉप शिपिंग है उसमें भी यही फंडा है, किसी थर्ड पार्टी रिटेलर से उसके प्रोडक्ट को लेके जो अपने प्रॉफिट मार्जिन को खुद रखे और आपस में ऑर्डर्स का क्या कर दिया, मैनेजमेंट कर दिया। ये है ड्रॉप शिपिंग का सिंपल सा फंडा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। एंड तो मैंने कहा था कि प्लेटफॉर्म क्या क्या होंगे जहां हम अपनी ई शॉप या फिर ई कॉमर्स साइट में हम अपनी दुकान को रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आते हैं प्री बिल्ट प्लेटफॉर्म, मतलब जो पहले से बने होंगे, लाइक गूगल वर्कशॉप, यहाँ आप अपनी अपनी दुकान डाल सकते हो ऑनलाइन। शॉपिफाई, यहाँ भी आप अपनी दुकान डाल सकते हो और उसमें सामान बेच सकते हो ऑनलाइन। एंड थर्ड इज अमेजन, अमेजन से तो सब इंट्रोड्यूस होंगे, फ्लिपकार्ट उससे भी सब इंट्रोड्यूस होंगे। यानी अगर हम कोई अपना चीज, जैसे आप कहोगे सोर्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, अमेजन में तो खुद कहीं और से, मतलब दूसरे दुकानदार से भी तो ले सकते हैं। तो हमको यूनिक चीजें बेचनी है, लाइक जो चीज अमेजन में भी अवेलेबल ना हो, लाइक आप कहीं और से बिलोंग करते हो और वहां की कुछ स्पेशल चीज को आप उस अमेजन में पर्टिकुलर में रजिस्टर करा सकते हैं। मान लो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ₹20, अगर आप उसे अमेजन में 50 में बेच रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन वो कितना होगा, 30 का, ठीक है। तो अमेजन फ्लिपकार्ट में सबसे पहले आपको शॉप रजिस्टर करानी पड़ेगी, देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर सेकंड आता है यूजर बिल्ड। फिर क्या आता है, यूजर बिल्ड, जो इसमें देख रहा होगा यूजर बिल्ड। सो बताओ यूजर बिल्ड शॉप क्या होती है, लाइक आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हो, लाइक आप उस वेबसाइट के मालिक होंगे, ठीक है। जैसे आपने अमेजन में दुकान डाल ली, तो मतलब आप वहां किराए पे हो या फिर टेम्परेरी बेस पे हो, ठीक है। किराए पे मतलब जब तक अमेजन की मर्जी होगी वो आपको रहने दे सकता है वहां, या फिर आपकी दुकान को चलाने दे सकता है। बट जब हम खुद की वेबसाइट बनाएंगे तो मतलब उस पूरी वेबसाइट के ओनर हम होंगे, यानी हम उसमें कुछ भी चीज सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कुछ भी चीज वो कर सकती है, सबका कंट्रोलेशन क्या होगा, अपने हाथ में होगा, ठीक है। एक तो हो गया वेबसाइट बना के आप अपनी शॉप को रजिस्टर करा सकते हो। अब वेबसाइट कैसे बनाएंगे, अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता और आप इसके रिलेटेड भी एक वीडियो चाहते हो तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं उसमें भी एक वेबसाइट बनाऊंगा, बहुत ही सिंपली वेबसाइट बनाऊंगा, जो जिसको प्रोग्रामिंग का जी भी नहीं आता वो भी उस वेबसाइट को आराम से होस्ट कर लेगा, ठीक है। सेकंड इज सोशल मीडिया, लाइक आप लोगों से, आप में से कई लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, ठीक है। उसमें कई सारे ऐड आते हैं, जो लेटेस्ट शू कलेक्शन है, लेटेस्ट जीन्स कलेक्शन है, और हम में से कईयों ने उसमें से ऑर्डर किया और हमको वो चीज प्रोवाइड भी हो गई। कैसे, क्योंकि हमने उसके प्रोफाइल में गए, उसको मैसेज किया दैट वी वांट दिस प्रोडक्ट, एंड उसने हमको क्या कर दिया, सेल कर दिया। वो किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो यूजर बिल्ड में क्या हो सकते हैं, या तो हम खुद की वेबसाइट बना सकते हैं या फिर हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने चीजों को सेल या बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, या फिर डिलीवरी एजेंट को कैसे कांटेक्ट करना है, वेबसाइट में कैसे वो करना है, या फिर अमेजन में कैसे लिंक करना है, सो जो कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उससे रिलेटेड एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा।
तो थैंक यू। प्लीज अगर नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर। ओके, थैंक यू।